जपानमध्ये गेले होते त्यावेळेस अनुभव ब्रह्मकुमार आनंद किशोर जी ने लिखा है कि उस संस्था के प्रधान तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों का हमारे बारे में इस बात पर विशेष ध्यान गया था कि हम शाकाहारी हैं। अतः एक बार जब हम सभी उन लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे और अन्य कई प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे, तब उस संस्था के प्रमुख व्यक्तियों ने हमसे प्रश्न किया। त्यांना लक्षात आलं की हे सगळे भाई बहिणी जे शाकाहारी आहे, तर मग त्यांनी सगळ्यांच्या समोर काही प्रश्न विचारले, ज्ञान चर्चेमध्ये प्रश्न विचारले। आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? हमने कहा जी हाँ, हम केवल सात्विक आहार करते हैं। हम मांस आदि तामसिक वस्तुओं को मनुष्य के लिए वर्जित मानते हैं। यांनी उत्तर दिलं की हम सिर्फ सात्विक आहार करते हैं आणि या सगळ्या तामसिक वस्तू आहेत, मांस वगैरे, तर ते मनुष्यासाठी योग्य नाहीये। वे बोले, वर्जित क्यों मानते हैं? आज पशु पक्षी इतनी संख्या में बढ़ते जाते हैं कि यदि मनुष्य इन्हें अपना भोजन न बनाए तब तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका हिसाब नहीं। जर हे मांसाहार करणारे नाही राहिले आणि हे पशु पक्ष्यांना जर मारून नाही, त्यांचं भोजन नाही बनवलं, तर त्यांची संख्या तर अनलिमिटेड वाढून जाईल, असं त्यांचं तर्क होतं। तो हमने कहा, आप सोचिए कि आबादी तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, पशु पक्षियों थोड़ी संख्या बढ़ती है, मनुष्याची संख्या बढ़ती है, तब क्या इसका यह अर्थ है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी खाने लग जाए? हा तर्क कसा की संख्या वाढती म्हणून खाऊन टाकायचं त्यांना, तर मनुष्याची संख्या वाढते मग मनुष्याला खाऊन टाकायला पाहिजे। कभी आपने सुना है कि सभ्य मनुष्य अन्य मनुष्यों को खाते हो? मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता क्योंकि वह सोचता है कि इनमें श्वास है, जीव है, इन्हें मारने से दुख होता है। जब किसी मनुष्य को कोई मारता है तो वह अपना दुख प्रकट करता है। यदि पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोल सकते होते तो वे भी आपके आगे अपना दुखडा रोते। का बरं मारून खात नाही मनुष्याला? कारण माहिती आहे की याच्यामध्ये श्वास आहे, जीव आहे, तर त्यामुळे मारून नाही खात। तर तसंच मग प्रत्येक पशु पक्षामध्ये पण तेच आहे, तो बोलू शकत नाही, एवढंच आहे। आपके आगे वे आपकी भाषा में आपसे फरियाद नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें मारकर खाते हैं। वास्तव में तो यह हत्या है, अन्याय है, अत्याचार है, अपराध है, पाप है। त्यांना पशु पक्ष्यांना मारून खाणं काय? हत्या, अन्याय, अत्याचार, अपराध। किसी को भी दुख देना पाप है, किसी की भी हत्या करना कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अपराध है, चाहे यह सरकार इसे अपराध न मानती हो। सरकारचं काही प्रॉब्लेम नाही मांसाहार करण्याला, कायद्यामध्ये काही विषय नाहीये त्याचा की मांसाहार करायचा नाही। सरकार जरी मानत नसली, कायदा जरी तसा नसला, तरी पण कोणाची हत्या करणं, कोणाला दुःख देणं हे पाप आहे, कर्म सिद्धांतानुसार अपराध है। तो हमारे इन वचनों को सुनकर वे चुप रह गए। मनुष्य मनुष्यों को क्यों नहीं खाते? इस प्रश्न का उनसे कोई जवाब न बन सकता था, क्योंकि सभी देशों में मनुष्य की हत्या करना तो अपराध माना ही जाता है। कुछ चुप रहने के बाद उनमें से एक व्यक्ति बोला, मात्र त्यांचा पुढचा तर्क, अच्छा यह बताइए कि मछली खाने में तो कोई हर्जा नहीं है ना, वह तो पानी का फल है, पाण्याचं फळ आहे,
मछली मासे खायला काय हरकत आहे? जैसे कि अन्य फल पृथ्वी अथवा खेत से पैदा होते. त्यांचा तर्क होता की पाण्याचं फळ आहे, पाण्यामधून त्यांची पैदास होत राहते, तर खायला काय प्रॉब्लेम आहे? जसे पृथ्वीवरती फळ वगैरे पैदा होतात. तो हमने कहा तर्क काय आपला, मछली की तड़पन, उसकी धड़कन, उसकी वेदना आदि तो आपको साफ देखने में आती है. ती तडपते, माशाला त्रास होतो, दुःख होतं, जेव्हा कट करताय, जेव्हा त्याला काय करत असतं, शिजवतात, काय करतात, तो उसकी वो तड़पन तो देखने में आती है. मछली तो मनुष्यों की तरह ही सजीव है, ऐसा स्पष्ट मालूम होता है. तो मनुष्यों ने उसे खाने के लिए अनेक बहाने बना लिए हैं, और उनमें एक यह भी झूठा बहाना है कि यह पानी का एक फल है. मनुष्य के खाने के लिए संसार में अन्य बहुत पदार्थ हैं, और वे एक से एक अच्छे भी हैं. दुसरं भरपूर दिलेलं प्रकृतीने. विषय संपला. मग त्यांच्याकडे काही तर्क नव्हते. पुढे मग मम्माने जे सेवा केलेली आहे त्याचं काही वर्णन आहे, त्यांनी कसे संदेश दिले वगैरे ते आपण बघू. तर हा आपण नुसते ब्रह्माबाबांची कहाणी नाहीये, हा संपूर्ण आपल्या यज्ञाचा इतिहास आहे.